Hello everyone. So very warm welcome to all of you in my next slide. And in this slide, I will be discuss a very important topic. और भाई इससे आएगा क्वेश्चन, मैं लिख के दे रहा हूँ। MS ऑफिस से क्वेश्चन आएगा और MS ऑफिस के जितने टाइप है ना उनसे क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपने शॉर्टकट कीज याद कर ली ना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सो बी फोकस एंड अगर हो सके तो नोट्स बना लो, क्योंकि आपने अगर 4-5 पेजेस की नोट्स बना लिए ना एमएस ऑफिस की, तो उनको रिवाइज करने में विद इन 1 और 2 मिनट्स में आप कर ले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमएस ऑफिस है क्या? सबसे पहले ये जानते हैं एमएस ऑफिस बनाया किसने, माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन 1980, मतलब 1980 सेंचुरीज में माइक्रोसॉफ्ट को बनाया गया। इसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। अब वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। पहला एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा एमएस एक्सेल। तीसरा एमएस पावर पॉइंट। चौथा एमएस एक्सेस एंड पांचवा एमएस आउटलुक। अब देखो एमएस वर्ड में वर्ड का मतलब है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ये कहीं ना कहीं से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको एमएस वर्ड बोला गया। नेक्स्ट जो है वो एमएस एक्सेल है, मतलब किसी भी चीज को एक्सेल बड़ा करने के लिए। तो बेसिकली हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अगर हमें किसी भी चीज को टेबल के फॉर्म में बनाना है, हमें किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक किसी भी चीज के कैलकुलेशन के लिए हमें किसी चीज को लिखना है, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में अकाउंट वगैरह का जो काम देखते हैं वो एमएस एक्सेल से देखते हैं। अगर किसी भी बंदों की एक लिस्ट बनानी है, उनके फोन नंबर्स वगैरह रखने हैं, तो वो एमएस एक्सेल के द्वारा आप कर सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट की। तो एमएस पावर पॉइंट जो होता है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब आपको जितने भी प्रेजेंटेशन देने हो अपनी जिंदगी में, अगर आपको एमएस पावर पॉइंट बनता है तो आप दे सकते हो। उसके बाद एमएस एसएस, ये डाटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, वो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, वो डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होता। एंड एमएस आउटलुक जो होता है वो ईमेल क्लाइंट्स के लिए होता है, मतलब एमएस आउटलुक एक टाइप का ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, बस इतना जान लो, बस इतना जान लो। ठीक, अब एमएस वर्ड को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज द एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का इस्तेमाल टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने में किया जाता है। टेक्स्ट मतलब लिखित फॉर्म वाले डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं। इसके टूल कौन कौन से हैं, मतलब एमएस वर्ड में हम कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। पहला है कंपोज कर सकते हैं हम लोग, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं और प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? एमएस वर्ड से। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वर्ड स्टार, इजी वर्ड, नोटपैड फॉर विंडो। अब क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरीली डॉक्यूमेंट, जिसके यूज से डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड। तो ये एक क्वेश्चन था कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, तो एमएस वर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड टूल बार। अब ये स्टैंडर्ड टूल बार क्या करेंगे कि जब भी आप एमएस वर्ड को यूज करोगे तो ये स्टैंडर्ड टूल बार आपकी हेल्प करेंगे किसी भी चीज को डिडक्ट करने के लिए। जैसे अगर आपने कंट्रोल+D प्रेस कर दिया तो आपका जो वर्ड है वो राइट साइड के कर्सर को डिलीट कर देगा, मतलब कर्सर जो है वो राइट साइड के वर्ड को डिलीट कर देगा अगर आपने कंट्रोल+D दबाया। अगर आपने कंट्रोल+बैक स्पेस दबाया तो लेफ्ट साइड का जो डाटा वर्ड है वो कर्सर, जैसे इसमें क्या लिखा, डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, मतलब लेफ्ट ऑफ द कर्सर में जो वर्ड रहेगा उसको क्या करेगा, कंट्रोल+बैक स्पेस से डिलीट कर देगा।
कंट्रोल प्लस इंड, इंड से नाम ही समझ में आ रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं से पूरे प्रोग्राम का जो मैंने बनाया है डॉक्यूमेंट उसे मुझे इंड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स के इंड में अगर मुझे कर्सर मूव कराना है तो मैं कंट्रोल प्लस इंड का यूज कर ले जाऊंगा। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस होम, अगर डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में मुझे अपने कर्सर को ले जाना है, डॉक्यूमेंट्स के कहा बिगिनिंग में मुझे, डॉक्यूमेंट्स के बिगिनिंग में मुझे अपने कर्सर को ले जाना है तो कंट्रोल प्लस होम बना दूंगा। अगर मैंने आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा दिया ना तो यहाँ पे डेट जो है वो करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। और अगर मैंने आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी दबा दिया, टी फॉर टाइम, तो इंसर्ट द करंट टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे करंट टाइम को इंसर्ट कर देंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम शॉर्टकट कीज की बात करेंगे एंड दीज शॉर्टकट कीज विल बी हेल्प यू टू, these shortcut keys will help you to in a MS PowerPoint। तो जैसे टूल नेम सबसे पहले हम लोग बता देंगे, उसके बाद शॉर्टकट कीज कौन सी यूज करते हैं, उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शंस, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। तो अगर मैं मुझे कोई भी न्यू टूल बार ओपन करना है तो मैं कंट्रोल प्लस एन दबा दूंगा, एन फॉर न्यू, तो मुझे न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे कोई भी चीजें ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस ओ दबा दूंगा, कंट्रोल प्लस F12 दबा दूंगा, तो मेरे दोनों काम से, दोनों भी कीवर्ड से मेरा क्या होगा, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। याद रखना कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे, एंड कंट्रोल प्लस F12 दबाओगे तो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 दबा दिया तो ओपन टू अनदर ओपन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब उसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 दबाना होगा। और अगर आपने कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F2 दबा दिया तो ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। अब अगर सेव डॉक्यूमेंट्स आपको करना है, सेव डॉक्यूमेंट्स मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट प्लस F12 दबा सकते हो, या सिंपली अगर आपने F12 दबा दिया या कंट्रोल प्लस ए भी दबा दिया, तो अगर आपने F12 दबा दिया तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट प्लस F12 दबा दिया तो एक्टिव डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। और F12 का मतलब सेव एज का होता है। लेकिन कंट्रोल ए आपने दबा दिया अगर, तो जैसे इस पेज पर मैं काम कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा पेज में जितने भी एलिमेंट है सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब सपोज करो मुझे प्रिंट करना है, इफ आई वांट टू प्रिंट देन आई विल बी प्रेस द कंट्रोल प्लस पी। अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाने में हाथ दर्द कर रहा है तो कंट्रोल प्लस एस प्लस F12 दबा दो, तो ये हो जाएगा प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स। अब अगर मुझे प्रिंट प्रीव्यू करना है, मतलब प्रिंट करने से पहले मुझे प्रीव्यू करना है, इससे फायदा क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है ना वो एक पेज में आ जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू कर देंगे, तो प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 का यूज कर लेंगे। अगर मुझे स्पेलिंग चेक करनी है, इफ आई वांट टू चेक द स्पेलिंग देन F7 एंड F5। तो F7 से क्या होगा एक्टिव डॉक्यूमेंट पे स्पेलिंग चेक हो जाएगी, एंड F5 में क्या होगा ओपन टू फाइंड रिप्लेस टू गो टू द विंडोज। ठीक। अब अगर मुझे कट करना है, रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज करते हैं, सॉरी रिफ्रेश भी कर सकते हैं कीवर्ड से। ठीक। अब अगर मुझे कट करना है, इफ आई वांट टू कट द एनी डॉक्यूमेंट्स देन आई शुड बी प्रेस द कंट्रोल प्लस एक्स, कट द सेलेक्टेड एंड पुट इनटू द कीबोर्ड। अगर मुझे कॉपी करना है, सिंपली कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का यूज कर सकता हूं। अगर मुझे पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी का यूज कर सकता हूं, और अगर कंट्रोल प्लस वी नहीं है तो मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट का भी यूज कर सकता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज और हैं
जैसे अगर मुझे स्टाइलिश वर्ड बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबा दूंगा। अगर मुझे फॉन्ट साइज के साथ खेलना है, चेंज करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट में अंतर है, याद रखना। अगर फॉन्ट बस बोलूंगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाओगे तो आपका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज, देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाओगे। ठीक, अगर आपको बोल्ड करना है, मतलब किसी भी चीज को बड़ा करना है, तो कंट्रोल प्लस बी दबा दोगे। इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई दबा दोगे, और अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू दबा दोगे, तो काम बन जाएगा। अब अगर आपको सभी शॉर्टकट कीज एक जगह चाहिए, इफ यू वांट टू ऑल द शॉर्टकट कीज इन अ single place, then I have a solution and this is the solution। ठीक, थोड़ा यहाँ पे आपको छोटा दिखेगा, आप जूम करके देख सकते हो। ठीक, जैसे 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 थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ। शॉर्टकट कीज कौन कौन सी हो सकती हैं किसमें, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं, चलिए देखते हैं। पहला कंट्रोल प्लस ए टू जेड में शॉर्टकट कीज यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा, सो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस ए में क्या करोगे, पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करोगे। कंट्रोल प्लस बी का यूज बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी का यूज कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस ई का यूज टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए। जैसे मेरा ये पूरी पूरी पीडीएफ है, इसको मेरे को सेंटर में अलाइन करना है। जैसे अभी ये कहाँ है, स्ट्रीम राइट में है, अभी ये स्ट्रीम लेफ्ट में है, पर अगर मुझे इसको सेंटर में अलाइन करना है, बीचों बीच अलाइन करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस ई दबाऊंगा। कंट्रोल प्लस एफ दबा दूंगा तो ओपन फाइंड बॉक्स, अगर मुझे कोई भी चीज ढूंढनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एफ दबा दूंगा। अगर मुझे इसे इटैलिक में कन्वर्ट करना है, जो चीजें लिखी हैं उसे इटैलिक आई में कन्वर्ट करना है, तो वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर मुझे किसी भी स्क्रीन के हिसाब से अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस जे दबा दूंगा। अगर मुझे लिंक को इंसर्ट करना है या हाइपर लिंक जनरेट करनी है, इफ आई वांट टू, ये बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस के, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस के का। कंट्रोल प्लस एल का लेफ्ट में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। अगर अब मुझे टेक्स्ट को, ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को कहाँ अलाइन करना है, लेफ्ट में। यहाँ मैं पीडीएफ को अलाइन कर रहा हूँ, स्लाइड को, लेकिन वहां पे एक टेक्स्ट को अलाइन करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करेंगे। अगर मुझे पैराग्राफ को इंसर्ट करना है, इफ आई वांट टू इंसर्ट अ पैराग्राफ, देन आई शुड बी यूज कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस पी का अगर तुमने यूज कर दिया तो प्रिंट विंडोज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस आर का अगर तुमने यूज कर दिया तो अब ये पूरा का पूरा जो वर्ड है वो कहाँ, राइट में अलाइन हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, कंट्रोल प्लस टी का उपयोग हैंगिंग इंडेक्स को क्रिएट करने में किया जाता है, कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस यू का यूज क्या किया जाता है, अंडरलाइन। अगर मुझे किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कट करने के लिए। एक एक बार मैंने ये सब आपको पढ़ाया है, लेकिन कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल जेड का मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए बता रहा हूं। कंट्रोल वाई का प्रयोग रीडू के लिए एंड कंट्रोल जेड का प्रयोग अंडू करने के लिए किया जाता है। ठीक, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और है, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अगर मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एफ दबा दिया तो ये चेंज द फॉन्ट साइज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर मतलब इंक्रीज द सेलेक्टेड फॉन्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, डिक्रीज द सेलेक्टेड वर्ड। कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट।
डिक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट। ठीक, अब अगर मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबा दिया ना तो व्यू द हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, कंट्रोल प्लस डी अगर दबा दिया तो डिलीट द वर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ टेबुलर फॉर्म में चीजों को हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर शीट है। क्या है ये कि स्प्रेड शीट, ये स्पेयर शीट है जिसके इस्तेमाल से एनालाइजिंग कर सकते हैं हम लोग, शेयरिंग कर सकते हैं, मैनेजिंग कर सकते हैं सभी प्रकार के इंफॉर्मेशंस को। ठीक, इसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं और बहुत से काम कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट प्रोग्राम में हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, इंसर्टिंग पिक्चर कर सकते हैं, एनालाइजिंग डाटा कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल जो है वो एमएस एक्सेल के हो सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, कोरल, स्नोबॉल एंड लोटस। लोटस 1 2 3 इज द एग्जांपल ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल बेसिक क्या है भाई? एमएस एक्सेल का बेसिक क्या है? सिंपल सी बात है कि आपके पास ऐसे खूब सारे सेल होंगे, यू हैव these type of ample number amount of cell and जिस सेल पर आप काम कर रहे हो उसे एक्टिव सेल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। तो जिस सेल को बोल्ड से दिखाया जाए, जिस पर अभी काम किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? एक्टिव सेल कहलाएगा। ठीक, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्टिव सेल जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं वो एक्टिव सेल कहलाता है। ठीक है ना। अब जो अपना नेक्स्ट डिस्कशन है वो है कि एक इसमें एक्सटेंशन कौन सा यूज किया जाता है। तो एक्सेल में जो एक्सटेंशन यूज किया जाता है वो डॉट एक्सएलएसएक्स, डॉट एक्सएलएसएक्स या डॉट एक्सएलएस का यूज किया जाता है। ठीक, अब कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं जो आपके एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल में यूज की जाती हैं। जैसे अगर आपने F2 प्रेस किया तो सेलेक्ट सेल टू एडिट, F5 अगर आपने यूज किया F5 तो किसी स्पेसिफिक सेल में आप चले जाओगे, F7 आपने यूज किया तो स्पेलिंग चेक कर लोगे, F11 आपने प्रेस किया तो क्रिएट अ चैट में चले जाओगे, F11। अब अगर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F दबा दिया तो करेक्ट टाइम एंड करंट टाइम आप एंटर कर ले जाओगे, एंड कंट्रोल प्लस ये दो डबल डॉट तो एंटर करेक्ट डेट। कंट्रोल प्लस ए अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो सेलेक्ट ऑल द कंटेंट इन अ वर्ड पावर। कंट्रोल प्लस FG मिनिमाइज, कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमम कर सकते हो, कंट्रोल प्लस F3 फॉर्मूला विंडो में जा सकते हो, शिफ्ट प्लस F5 सर्च बॉक्स में जा सकते हो। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट के लिए तुम Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 भी दबा सकते हो। नेक्स्ट 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 बता दो, नेक्स्ट बता दो। नेक्स्ट पावर पॉइंट आ गया, लेकिन मैं इसके आपको शॉर्टकट कीज बताता हूँ। जस्ट वेट मिनट, जस्ट वेट मिनट। ये एमएस एक्सेल की कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैंने आप ही लोगों के लिए इसको रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन,
या डुप्लीकेट बनाने के लिए। ठीक, कंट्रोल प्लस जी गो टू, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपर लूप, इंसर्ट हाइपर लूप। तो अगर आपने एक्सेल में कंट्रोल प्लस के दबा दिया तो हाइपर लूप जनरेट हो जाएगी। हाइपर लूप के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइपर लूप एक ऐसा मतलब चीज होती है जो एक मेन्यू बार से दूसरे मेन्यू बार में जा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस एन का यूज न्यू वर्कशीट को ओपन करने में, कंट्रोल प्लस ओ का यूज किसी भी फाइल को ओपन करने में, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने में यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस आर फिल राइट, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ज्यादा तो बैंक एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसके यूज में आता है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपको क्लोज करने में यूज आता है। कंट्रोल प्लस एक्स किसके यूज में आता है, कंट्रोल प्लस एक्स आपको कट करने में यूज आता है। कंट्रोल प्लस वाई रिपीट करने में, रिपीट 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 जिसको रीडू बोलते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने में यूज होता है। अगर आपको फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस इंड दबा दो, मूव टू द लास्ट यूज्ड सेल में आप चले जाओगे, मतलब कंट्रोल प्लस इंड दबाते ही लास्ट यूज्ड सेल में आप चले जाओगे, लास्ट यूज्ड सेल में आप चले जाओगे। ठीक, अब कुछ और होती हैं जो कंट्रोल के साथ नहीं फ्रीली यूज होती हैं, जैसे F1। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप F1 दबा दो, अगर आप F2 दबाते हो तो आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हो, अगर आपने F3 दबाया तो पेस्ट नेम आप कर सकते हो, F4 दबाया तो रिपीट लास्ट एक्शन, मतलब लास्ट में आपने क्या खिचड़ी पकाई थी वो आप देख सकते हो। F5 से आप गो टू जा सकते हो, F6 से आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हो, F7 से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, F8 से आप एक्सटेंडेड मोड में देख सकते हो, F9 से आप रिकैलकुलेटेड ऑल वर्कबुक, जितने भी वर्कबुक रिकैलकुलेट करनी है वो देख सकते हो। F12 से आप सेव द एक्टिव वर्कबुक देख सकते हो। कंट्रोल प्लस 1 से आप ओपन द फॉर्मेट देख सकते हो। कंट्रोल प्लस होम से आप सेलेक्ट द इंटरनल रैम देख सकते हो। अब जो अपना नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो पावर पॉइंट पर ही होगा, आई होप, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट की कुछ इंपॉर्टेंट कीज जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि MS पावर पॉइंट क्या है। Firstly, I want to discuss what is the MS PowerPoint. So, basically, if you want to represent your presentation with the help of computer, then you must be want to PowerPoint, because MS PowerPoint is basically the presentation slide videos को रिप्रेजेंट करने का या शो करने का एक तरीका है। ठीक, टूल कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, एडिटर है, इंस्पेक्शन है, फॉर्मुलेटिंग है, टेक्स्ट ग्राफिंग है, साउंड बार नोटिफिकेशन है, विजुअल इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है आपको, है ना। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन कौन से एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, तो .pptx एंड .ppt याद रखना, ये आएगा और आप गलत करके आओगे। इसमें न्यू स्लाइड्स को इंसर्ट करा सकते हैं किसी भी टाइम पर। ठीक, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए या इसका एक्सटेंशन जो होता है .pptx और .ppt होता है। अब इसके कुछ ना कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, चलिए वो देख लेते हैं। पहला, कंट्रोल प्लस M इंसर्ट न्यू स्लाइड, बट insert a new slide when you are working in a particular slide previously. If you want to insert a fresh slide, then you control plus N. अगर आपको नए ब्लैंक स्लाइड्स को निकालना है ना तो आपको कंट्रोल प्लस N प्रेस करना है। पर अगर आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो और इंसर्ट अ न्यू स्लाइड जस्ट टू रिप्रेजेंट, देन यू मस्ट बी यूज द कंट्रोल प्लस M. नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस O का यूज कहां करोगे, ओपन टू ओपन डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस T का यूज कहां करोगे, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स।
कंट्रोल प्लस यू का यूज अंडरलाइन करने में, कंट्रोल प्लस वी का यूज पेस्ट करने में, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज क्लोज द प्रेजेंटेशन। अगर आपने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा दिया तो खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई का यूज क्या करोगे? लास्ट कमेंट एंट्री को रिपीट करने के लिए। होम पेज का यूज क्यों करोगे? क्योंकि आप बिगिनिंग में जाना चाहते हो। एंड कंट्रोल प्लस होम का यूज क्यों करोगे? मूव द कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस इंड का यूज क्यों करोगे? मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड कंट्रोल नहीं, सिर्फ इंड का उपयोग करोगे। मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन ऑफ द फॉर्मेट, मतलब करंटली आप किस लाइन ऑफ फॉर्मेट में काम कर रहे हो उसके लिए इंड बस का प्रयोग कर लोगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आ गई? अब थोड़ा सा डिस्कशन और हो जाए, और वो डिस्कशन है एमएस पावर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट कीज के बारे में चलिए देखते हैं। पहला वही रिवीजन ही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डुप्लीकेट अ स्लाइड। यहां हम स्लाइड्स को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इफ आई वांट टू डुप्लीकेट द स्लाइड देन सिंपली आई शुड बी प्रेस डी। इफ आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द keys then I want to control plus A. If I want to center text अगर मुझे करना है तो control plus E। अगर central plus R right align text, control plus I left align text, control plus shift plus less than make text smaller, control plus shift plus greater make text bigger, control plus shift plus C copy the format, control plus shift plus V paste the format, control plus shift plus drag copy and paste shapes, control plus D copy and paste the multiple time, control plus G group item together. If I want to group item together then I should be click control plus G। ठीक। F5 का यूज बेसिकली क्या क्यों? प्रेजेंटेशन शॉर्टकट स्लाइड शोज करने के लिए। स्लाइड नंबर प्लस एंटर कर दोगे तो स्लाइड में आप जंप कर जाओगे। अगर आपको हॉट की एक्सेस करना है तो ALT+1 का यूज कर जाओगे तो काम बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट व्यू में क्या नहीं होता? तो आउटलाइन नहीं होती। पावर पॉइंट व्यूज में क्या नहीं होता? आउटलाइन नहीं होती। पीपीटी का एक्सटेंशन डॉट पीपीटी मैंने पहले ही डिस्कस किया था। स्पीकर नोट्स वालों के लिए नोट्स व्यू, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के यूज किया जाता है। पावर पॉइंट में लेआउट 5 प्रकार के होते हैं। एक जैसे फॉर्मेलिटी के लिए स्लाइड मास्टर का यूज किया जाता है। रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए विंडोज प्लस आर का प्रयोग किया जाता है ना। केस टू केस सिलेक्शन टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया था कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूमिंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो पावर पॉइंट में आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जूमिंग कैपेसिटी 400 होती है, मिनिमम 100 होती है एंड बाय डिफॉल्ट मिनिमम 10 होती है और बाय डिफॉल्ट 100 होती है। ठीक। पावर पॉइंट से पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पावर पॉइंट से वीडियो चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। पावर पॉइंट से गूगल में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं हम पावर पॉइंट से। ठीक। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ अगर आपने मिस कर दी ना देन यू आर मिसिंग एवरीथिंग, बिकॉज दिस पीडीएफ विल हेल्प यू टू गेन द 2 and 3 मार्क्स, क्योंकि एब्रिविएशंस वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की रिवीजन में। तो चलिए देखते हैं एब्रिविएशंस क्या होते हैं। चलिए देखते हैं एब्रिविएशंस क्या होते हैं। पर ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, पर्पल इज गुड। तो पहला जीपीजी का फुल फॉर्म बता दो। जीपीईजी
जीपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। बायोस का फुल फॉर्म बता दो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कैड का फुल फॉर्म बता दो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ईडीवीएस का फुल फॉर्म बता दो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कैलकुलेटर। ईपीरोम का बता दो, ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फॉर्टेन का बता दो, फॉर्टेन एक लैंग्वेज होती है जिसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होता है, और फॉर्टेन ही लैंग्वेज है जिसका एजुकेशनल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है। जीपीआरएस का बता दो, जीपीआरएस का जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, 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 जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। यूआरएल का बता दो, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। एचटीटीपी का बता दो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जीआईएस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीएसएलवी का बता दो, जीएसएलवी का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का बता दो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएएक्सए का बता दो, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। लियो का बता दो, लो अर्थ ऑर्बिट। आईआरएनएसएस का बता दो, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। एसएमटीपी बहुत बार पूछा गया, ये ईमेल में यूज होता है, ईमेल का प्रोटोकॉल है। तो एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लैन का बता दो, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। कोबाल का बता दो, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, बिजनेस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आईबीएन का बता दो, आईबीएन सबसे पुरानी कंप्यूटर की कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सीसीटीवी का बता दो, क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। HTTP required the contain 3 parts। HTTP में 3 पार्ट्स होते हैं बिजनेस के लिए। .com का यूज किया जाता है। टैलेंट इज टेक्स्ट बेस्ड, टेलनेट इज अ टेक्स्ट बेस्ड। एम कॉमर्स इज अ मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स इज वन टाइप ऑफ मोबाइल कॉमर्स। ठीक, ये हो जाएगा हाइपरलिंक। थोड़ा सा अब इंटरनेट के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, ईमेल की सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन बता दूं तो ईमेल के लिए हम लोग बात कर सकते हैं थोड़ा सा। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। जैसे हम पहले के जमाने में खत लिखा करते थे, चिट्ठियां लिखा करते थे, उसी तरह ईमेल भी है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है। इसको हम लोग बोल सकते हैं अलाउ अस टू सेंड और रिसीव द मैसेज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म। जैसे मैंने एक ईमेल आईडी लिखी है mukesh952@gmail.com। तो यहाँ पे ये जो मुकेश वाला पार्ट है ना, ये आपका यूजर नेम कहलाएगा, और @gmail.com वाला पार्ट आपका होस्ट नेम या इसी को डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम अलग अलग हो सकता है, किसी का gmail.com, yahoo.com, yatra.com, कुछ भी हो सकता है। मेल जो है वो सर्विस प्रोटोकॉल होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी के यूज से आप मेल को ट्रांसफर कर सकते हो। 2 और होते हैं, ये मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। मेल को रिसीव करने के लिए POP3 एंड IMAP का यूज किया जाता है। IMAP का मतलब होता है
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये रिसीविंग मेल प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक, दो तीन चीजें आपको और याद रखनी है कि ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, एफटीपी एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। न्यू ईमेल को सेंड करने के लिए कंपोज का यूज किया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है। अब सीसी क्या होता है? सीसी बेसिकली कार्बन कॉपी होती है। बीसीसी क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। अब सीसी क्या है? सीसी अगर आपने मैसेज किसी को भेजा एक ग्रुप में, तो पूरे ग्रुप के बंदे देख सकते हैं किन किन लोगों को मैसेज गया है। लेकिन अगर आपने बीसीसी में भेजा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो उसमें कोई बंदा स्पेसिफिक नहीं देख सकता कि आपने किस किस को मैसेज भेजा है। अब वेब मेल जो है उसके द्वारा हम लोग ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म बता दो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, ईमेल वाला कॉन्सेप्ट अपना हो गया। नेक्स्ट बता दो, नंबर सिस्टम, वेरी इजी, सबसे ज्यादा इजी यही है, क्योंकि बेसिकली 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला बाइनरी, दूसरा ऑक्टा, तीसरा डेसिमल, चौथा हेक्सा। इनका बेस क्या होता है वो याद रखो, बाइनरी का 2, ऑक्टा का 8, डेसिमल का 10 और हेक्सा का 16। ठीक, अब इनमें रेंज क्या होती है? जैसे आपको पता है बाइनरी नंबर 0 या 1 ही हो सकते हैं, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। ऑक्टा जो है वो 0 से 7 इंक्लूडिंग 0, तो 1 से 7 तक 7 हो गए और 0 जो है वो 8वां हो गया। अगर डेसिमल की मैं बात करूं तो डेसिमल में बेसिकली 0 से 9 माना जाता है रेंज, और इसका बेस होता है 10। हेक्साडेसिमल जो होता है वो 16 होता है, 0 से 9 और ए से एफ तक माना जाता है। आई होप आपको इतना पता होगा। अब अगर बेस 2 है तो बाइनरी, बेस 8 है तो ऑक्टा, बेस 10 है तो डेसिमल और बेस 16 है तो हेक्सा कहलाएगा। अब कन्वर्जन के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा नहीं आता। अब मान लो मुझे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली बाइनरी वाला बेस उठा के डेसिमल वाले पार्ट्स को डिवाइड करते रहो और रिमाइंडर यहाँ पे लिखते रहो, यहाँ पे लिखे, रिमाइंडर जितना बचा लिखते जाओ। और जब तुम्हें रिमाइंडर मिल गया तो फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो, नीचे से ऊपर की ओर लिखना, नीचे से ऊपर की ओर, और बेस लगा दो 2, बस खेल खत्म। सिंपली अगर तुम्हें डेसी को ऑक्टा में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी सिंपल वही है, 8 से डिवाइड करते जाओ, जो आपको रिमाइंडर बचे उसको लिखते जाओ। ठीक, और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक चले जाओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मुझे बाइनरी से डेसी या ऑक्टा से डेसी में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, दशमलव का याद रखना, दशमलव के लेफ्ट साइड जो नंबर होंगे उनमें 8 की पावर 0 से आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लाई करना है, और अगर दशमलव के राइट साइड में होगा तो 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब जो अपना नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। कुछ नहीं है यार, कंप्यूटर नेटवर्क में बस टेक्नोलॉजी एफडीडीआई, बस आपको इतना याद रखना है, रिंग एफडीडीआई, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब बकवास है। इसमें आपको इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपको याद रखना है, यू मस्ट बी रिमेम्बर टू इट। नेटवर्किंग में बस यही क्वेश्चन आता है, जैसे पैन का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का पूछ लेगा लोकल एरिया नेटवर्क, कैन का पूछ लेगा कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन का पूछ लेगा मेट्रोपोलाइट एरिया नेटवर्क, वैन का पूछ लेगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, अब इनका यूज क्या है? पैन का सिंपल सा मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब सिंपल तुम अपने लिए यूज कर रहे हो। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे ये आपकी ऑफिस है, ये आपका घर है, ये आपकी दुकान है, तीनों को बस कनेक्ट करके रखा है मैंने, वो लैन कहलाएगा।
कैन का मतलब होता है कैंपस, सिंपली आपने नहीं सॉरी मैंने ये कैंपस वाला बता दिया आपको। लैन का मतलब ईथरनेट के साथ एक वायर के द्वारा अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको लैन बोल देंगे। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन मतलब a number of LAN are connected in the MAN and number of LAN are making the MAN. MAN means metropolitan area network, जैसे किसी कॉलोनी में। लेकिन अगर आपको पूरे एरिया, पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स, जो आपकी पृथ्वी है उस पे अगर आपको एरिया निकालना है, उसमें आपको नेटवर्क ट्रांसफर करना है, देन यू मस्ट बी हैव द वैन, द वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे इंटरनेट, इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ब्लूटूथ। लोकल एरिया नेटवर्क इज लाइक योर लैप वाईफाई। campus area network is like your router or all those things. Man मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क लाइक कि आपको किसी एक एरिया में, जैसे केबल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड वैन का मतलब होता है इंटरनेट। बस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इतने ही हैं, यही लिखा हुआ है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन भी कुछ होते हैं पर उतना नहीं, बस इतना याद रखो कि सबसे अच्छा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर माना जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें लॉसेस कम होते हैं और हम लोग उसी के यूज से चीजों को ट्रांसफर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन है वो है कि वायरस क्या होते हैं। व्हाट इज अ वायरस? वायरस वायरस वायरस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इससे इंपॉर्टेंट कुछ जिंदगी में अगर होता ना तो मैं बता देता तुमको, क्योंकि वायरस के डिफरेंट डिफरेंट नेम पूछता है वो, और वहीं पे आपके साथ खेल ले जाएगा, आपको निपटा देगा वायरस के नाम पूछ के। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस, वायरस या मालवेयर, बेसिकली मालवेयर बोलते हैं। बोलते हैं ना मालवेयर अटैक हुआ है सिस्टम पे। तो मालवेयर क्या है? ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो जानकारी चुराने या नष्ट करने का काम करता है, उसे हम मालवेयर बोलते हैं। या आपके जानकारी को, आपके डाटा को, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निपटाने का काम करता है, उसको हम मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर बेसिकली 3 या 4 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे वॉर्म मालवेयर, स्पाईवेयर, कंप्यूटर वायरस एंड ट्रोजन। ठीक, वॉर्म मालवेयर का यूज क्या है? बता दो। वॉर्म ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर में रेप्लिकेट हो जाता है। दूसरे कंप्यूटर में क्या होता है? रेप्लिकेट हो जाता है। ये वायरस की तरह नहीं होता, फाइल को करप्ट नहीं करता, ये बस जाके वहां पे बैठ जाएगा चुप्पे से और आपकी इंफॉर्मेशन को वार्म अप करता रहेगा। ये इनविजिबल फाइल्स होती हैं, इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये नेटवर्क को हार्म पहुंचाती हैं और नेटवर्क को स्लो कर देती हैं। ठीक है ना, नेटवर्क की स्पीड को। जैसे आप नेट चला रहे हो तो ये जो मालवेयर है ये आप वहां पर, जैसे अभी उनका युद्ध हो रहा था, आपने देखा होगा, रशिया एंड यूक्रेन का, तो उसमें यही मालवेयर अटैक कर दिए थे रशिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर। तो उनकी जो इंटरनेट स्पीड थी वो धीरे धीरे स्लो हो गई और फिर ठप कर दिया। उसके अंदर वायरस की बात करूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइजेस। तो इसका वायरस का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल नहीं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स होता है वायरस। ये स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, ये पीसी को कंट्रोल करके ऑपरेट एंड करप्ट कर सकते हैं, है ना। कॉपीड इटसेल्फ एंड अटैक अदर प्रोग्राम। ठीक, बूट बैक फाइल्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको करप्ट कर देगा ये वायरस। मतलब निपटा देगा भाई, पूरे प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर देगा। ठीक।
अब ट्रोजन क्या होते हैं? व्हाट इज द ट्रोजन? तो ये होते हैं ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हाउसेस। नॉन सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते हैं। ये गेम वगैरह से ये मालवेयर आपके सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, जैसे आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह को चुरा सकते हैं। ट्रोजन के कुछ एग्जांपल हैं बीट्स, जीरो एक्सिस एंड रॉटकिट। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर ये हरामी होते हैं, इनके पास हैकिंग कैपेसिटी नहीं होती, ये स्पाई करते हैं, ये फिशिंग जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, आपको चूतिया काटेंगे, आपकी जानकारी को कलेक्ट करके दूसरी जगह बेचेंगे, है ना। तो ये भी एक प्रोग्राम ही है जो ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंप्यूटर ऑनर्स को हार्म पहुंचाने का काम कर देता है। ये इंफॉर्मेशन को एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप तक पहुंचा, ये हार्म करते कैसे हैं, फिजिकल पेज को कंसर्न कर देगा और स्टील योर पासवर्ड, कूल वेब सर्च एंड फाइंड फिशर्स। फाइंड फिशर्स इज वन टाइप ऑफ स्पाईवेयर। फाइंड फिशर्स इज वन टाइप ऑफ स्पाईवेयर। फाइंड फिशर्स इज वन टाइप ऑफ अब वायरस में थ्रेट्स ऑफ कंप्यूटर्स। थ्रेट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब अनऑथराइज्ड डाटा को एक्सेस करने का तरीका स्पूफिंग कहलाता है। हैकिंग क्या कहलाता है? इंटरेक्टिंग इनटू द समवन कंप्यूटर्स और नेटवर्क, खत्म कर देता है, इंटरप्ट कर देता है। फिशिंग में क्या करेंगे हम लोग, पहले चारा फंसाएगा, आपके पास कुछ भेजेगा 50 लाख का इनाम, आप जैसे उसको क्लिक करोगे आपका डाटा लीक, है ना, पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड सब फिश कर ले जाएगा। फ्रॉड के जरिए ये कर सकता है, फेक कॉल्स के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा। स्पैम क्या होता है? स्पैम में क्या होगा, आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईमेल भेजेगा और जैसे ही आपने एक ईमेल खोल दिया ना, खत्म, बूम, मेल के द्वारा ये आपको निपटाएगा। नेक्स्ट, अब जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, वो एंटीवायरस हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, पासवर्ड्स हो सकते हैं। तो एंटीवायरस ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी हेल्प से वॉर्म एंड ट्रोजन एंड एडवेयर से सुरक्षा होती है। पॉपुलर एंटीवायरस के नाम याद रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉपुलर एंटीवायरस के नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला अवास्ट, K7, AVJ, DR वेब, क्विक हेल, Cemented, पांडा ग्लोबल, नॉर्टन, ETC आर द एंटीवायरस। फायरवॉल क्या है? सिंपल एक वॉल है, ठीक है ना। अब किसी इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर से यहां अगर चोरी करना है तो आपकी इंफॉर्मेशन यहां जाएगी ना, वो ऐसे इसको फायरवॉल के जरिए बचा लेगा, ठीक, नेटवर्क को पहले से ही सेव करने का, ठीक। फायरवॉल आपका मॉनिटर करता रहता है आपके पूरे डाटा को, ठीक। अब उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कशन बचा है, वायरस के टाइप्स की बात कर लेता हूं मैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर भी देख लो। पहला बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, ट्रोजन हाउस एंड वॉर्म। तो बूट वायरस क्या होते हैं? ये बूट करके फाइल को निपटा देते हैं, फाइल में अटैक कर देते हैं, फाइल वायरस। मैक्रो वायरस ये इंपॉर्टेंट है, MS वर्ड की इंपॉर्टेंट फाइल को इन्फेक्ट कर देता है। कौन? मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या करता है? मैक्रो वायरस आपकी MS वर्ड की फाइल को ही निपटा देता है। मैक्रो वायरस इज यूजिंग फॉर निपटाइंग योर MS वर्ड फाइल। ट्रोजन हाउस हार्म टू द डाटा, डाटा को हार्म कर देता है। एंड वॉर्म ये कंप्यूटर नेटवर्क में निपटाने का ये भी काम करता है, ठीक। नेक्स्ट, वायरस के बाद, वायरस के बाद, वायरस के बाद आई होप सब खत्म हो गया, ठीक। एक चीज है जो अभी बची है, वो है पावर पॉइंट का भी हो गया ना, सब हो गया, थैंक यू। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर सकते हो अपने उन सभी लोगों के पास जिनको भी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी चाहिए और
ये क्रैश कोर्स था, मैंने मुश्किल से 120 मिनट्स में ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय बाय।